हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सब्सक्राइबिंग दिया। आशा करती हूँ इसी तरह से आप अपना प्यार और सब्सक्राइबिंग मेरे लिए बनाए रखेंगे। और हाँ, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरा हर वीडियो कैसा लगा, और साथ ही मुझे ये बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको उस टॉपिक पे नया वीडियो बना सकूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Welcome to another video tutorial from Nursing Talks and Tips with Mukta. And before we start our class, let me tell you that today's topic is going to be very interesting, as I'm separating these topics into two categories. The first topic will be based on the different concept of osmosis and tonicity, as well as I will tell you about the different IV fluids which are categorized into hypertonic, isotonic and hypotonic solutions. So this is going to be very interesting, friends, so don't forget to watch, like and subscribe my channel. Friends, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं with the concept of the osmosis and tonicity of the solutions. तो friends, to understand the concept of osmosis, we must know what are the different types of solute, solvent, solution and concentration. यानी ये जो चार चीज़ें आप अपने स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे, पिक्चर में देख रहे होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं नमक और पानी का, यानी सॉल्ट वाटर का अगर हम एग्जांपल लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्ट जो होता है वो सॉल्यूट होता है, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं, पानी में ऐड करते हैं। तो solute is any substance that is added into the solvent, and पानी क्या होगा, पानी will act as the solvent, जिसमें कोई भी चीज़ ऐड की जा सकती है। एंड सॉल्यूशन क्या होता है, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, देन दैट विल फॉर्म एज अ सॉल्यूशन। यानी जो नमक और पानी का घोल होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट विद इन द सॉल्यूशन, यानी आपके नमक और पानी वाले घोल में कितना अमाउंट ऑफ नमक प्रेजेंट था पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम समझने के लिए एक पिक्चर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंपली इस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज सॉल्यूट। तो जो ब्लू कलर का सब्सटेंट आपको दिख रहा है, जिसे हम येलो कलर के जार में जो पानी है उसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। देन द येलो सब्सटेंस जो कि उस जार में प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज solvent, and after mixing of both the solute and solvent we are able to get the solution। और कितना amount of solute present है solution में, उसे हम concentration of the solution यानी tonicity of the solution भी बोलते हैं। तो जब हमें पता चल चुका है कि ये जो 4 important basic concepts क्या है, तब हम आगे देखेंगे कि what is the process of ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ऑस्मोसिस इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, यानी पानी का जब डिफ्यूज़न होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड इसमें और क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सॉल्वेंट, यानी पानी का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड वन। यानी जहाँ पर कम है वहाँ से क्या होगा, पानी का फ्लो जहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ चला जाता है। क्यों? ताकि वो इक्वलाइज कर सके कॉन्सेंट्रेशंस को ऑन ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन को। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ मेम्ब्रेन, एंड लाइक रेगुलर डिफ्यूजन वाटर विल मूव फ्रॉम वन कंसंट्रेशन जो कि लोअर है, वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसे क्या करना है, इक्वलाइज करना है कॉन्सेंट्रेशन को ऑन दी बोथ दी साइड्स। तो आई थिंक आपके लिए ऑस्मोसिस अभी क्लियर हो गया होगा। सिंपल वर्ड है दोस्तों, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ऑस्मोसिस में पानी का मूवमेंट होता है, जहाँ लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है उस जगह से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ताकि वो दोनों तरफ इक्वलाइज कर सके कॉन्सेंट्रेशंस को।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड को। तो आईवी फ्लूइड इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला है क्रिस्टलॉइड और दूसरा कॉलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? तो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस विल कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स दैट पास इजीली फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल्स एंड द टिश्यूज़। यानी क्रिस्टलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो सॉल्यूशंस होते हैं जो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, जो कि ईजिली हमारे ब्लड स्ट्रीम से पास कर सकता है सेल्स और टिश्यूज़ को। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो अपने हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का, लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया, आरएल हो गया, उसके बाद 5D हो गया। तो इस तरह से अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जो कि ईजिली पास कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल्स एंड टिश्यूज़, एंड दे विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं कॉलॉइड सॉल्यूशंस की। तो कॉलॉइड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और दे आर वेरी अनेबल टू पास थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो वो क्या करते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं कि वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहते हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाते। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप जिस तरह आप देखते हो कि आप डेक्स्ट्रैन लगाते हो, ठीक है, जब आप डेक्स्ट्रैन लगाते हो तो वो एक एग्जाम्पल हो जाता है आपके कॉलॉइड्स का। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस, जिसमें हम कंसीडर करते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस को हम हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की। तो सिंपली द वर्ड आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल। तो जिस तरह से नाम से आपको पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, एक सेल के बाहर की जो फ्लूइड्स होते हैं और सेल के अंदर के जो फ्लूइड्स होते हैं, उनकी जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो दोनों की इक्वल होती है, यानी सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बोथ साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है और कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की वजह से वाटर का मूवमेंट ना ही सेल के बाहर होता है और ना ही सेल के अंदर होता है। सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ द सेल। खास करके मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि द नॉर्मल बॉडी ऑस्मोलैलिटी जो है उसको हम कंसीडर करते हैं एज 275 to 299 और 308 मिली ऑस्मोलीटर्स पर केजी, यानी कभी कभार इसको हम 308 तक भी कंसीडर करते हैं। तो जब भी किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी आईवी फ्लूइड का अगर ऑस्मोलैलिटी 275 से 308 के रेंज के बीच के अंदर हो तो हम उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 0.9% ऑफ NS होता है, आपका 5% डेक्सट्रोज इन वाटर होता है, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, एंड 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% सैलाइन, यानी D5W इन 14NS जो सॉल्यूशन होता है उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जो कि आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगी, बस ये आपके नॉलेज के लिए है कि व्हाट आर द डिफरेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का यूज़ अगर आप पूछोगे तो दे आर बेसिकली यूज फॉर द डिहाइड्रेशन कंडीशन, हाइपरनेट्रीमिया के कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, शॉक के लिए, एंड ड्यूरिंग और बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए आप बेसिकली यूज़ करते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले कौन सा सॉल्यूशन दे सकते हो, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप दे सकते हो। उसमें भी 0.9% वाला जो NaCl होता है, यानी नॉर्मल सैलाइन 0.9% वाला, उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो फ्रेंड्स, next friend, when we talk about the hypertonic solution, तो the word hyper means greater than to the cell, यानी hyper का मतलब क्या होता है, बड़ा या ज़्यादा। तो सिंपली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जो भी सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोलिटी बॉडी फ्लूइड्स का जो ऑस्मोलिटी है उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और आप सबको पता है कि बॉडी का ऑस्मोलिटी कितना है, 275 to 299 और 308 मिली ऑस्मोलीटर्स पर केजी। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोलैलिटी 308 और 299
मिली ऑस्मोलीटर्स पर केजी से ज़्यादा होता है, देन वी कैन कॉल इट एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, तो सपोज़ आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, तो व्हाट हैपन्स, इन्फ्लामेशन की वजह से आपका सेल जो है वो उसकी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो व्हाट हैपन्स, जनरली हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और उसके ज़्यादा होने की वजह से ड्यू टू ऑस्मोसिस क्या होगा कि द वाटर फ्रॉम द सेल विल मूव आउट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी पानी में पानी कहाँ से मूव करेगा, अंदर के सेल से बाहर की तरफ, क्योंकि concentration of the solute will be more at the extracellular side। एक्स्ट्रा सेलुलर में concentration ज़्यादा होता है, इसकी वजह से सेल क्या करेगा, अपना जो वाटर है वो रिमूव कर देगा, एंड वो वाटर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो सेल है आपका नॉर्मल वो श्रिंक कर जाएगा, द बॉडी विल स्टार्ट टू। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, सो द वर्ड हाइपो मीन्स लेस दैन, मीन्स इसका मतलब होता है यानी कुछ भी कम जो हो, तो सॉल्यूशंस दैट आर लेस concentrated और हैव लेसर ऑस्मोलैलिटी दैन द बॉडी फ्लूइड्स। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और जिनकी ऑस्मोलैलिटी बॉडी के नॉर्मल फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी से कम होती है, उनको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो इसका मेकनिज़म क्या है, तो बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है वहाँ की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इनसाइड द सेल, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, एंड दैट विल लीड टू स्वेलिंग अप ऑफ द ऑफ योर द ब्लड सेल्स और द आरबीसीज, जिसके क्या होगा, स्वेलिंग होगा। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स और जो सोडियम क्लोराइड आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेल, जिसकी वजह से सेल का स्वेलिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दिस सॉल्यूशन इज़ बेसिकली यूज फॉर फ्लूइड लॉस, सेलुलर डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडिसिस के केसेस में यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो 0.45% ऑफ नॉर्मल सलाइन यानी हाफ NS जिसको हम बोलते हैं, 1/4 NS यानी 0.225% ऑफ नॉर्मल सलाइन, एंड 0.33% ऑफ नॉर्मल सलाइन दैट इज़ 1/3 ऑफ NS, इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में कंसिडर करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे वो चार्ट जिसमें हमने इंक्लूड किया है सारे ऐसे सॉल्यूशंस को जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है इनटू द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द चार्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है सॉल्यूशंस को अकॉर्डिंग टू देयर टोनिसिटी। तो आप इस चार्ट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डिफरेंट जो सलाइन है, डिफरेंट जो नॉर्मल सलाइंस आप बोल सकते हो, डिफरेंट जो IV फ्लूइड्स होते हैं वो किस तरह से अपने टोनिसिटी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं इनटू डिफरेंट सॉल्यूशंस। थैंक यू फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि वेट फॉर द पार्ट 2, क्योंकि उसमें मैं आपको हर एक डिटेल बताने वाली हूँ इस सलाइंस के बारे में कि उनकी यूजेस क्या है और आप हर सॉल्यूशन को यूज़ करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लोगे और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो and please comment your queries and tell me on which topics I can make the videos, and don't forget to like, subscribe and comment on my video. Thank you.